बात बहुत गहरी है। मुझे किसी महापुरुष से मिली थी। जैसे मरते समय अंतिम क्षणों में हम जो मांग करके मरेंगे वो अगले जन्म में तत्काल मिलेगा। बात ये नहीं है, इसे सब जानते हैं, लेकिन इसके सहारे से मैं एक ऐसी बात बताना चाह रहा हूं कि मरना भी न पड़े और वो जीते जी मिल जाए। हम जिसे मरण मानते हैं वो आत्यांतिक मौत है, इस शरीर की अंतिम मौत। लेकिन खंड खंड में मौत हमारे जीवन में रोज आती है। जब हम सो जाते हैं तब एक मौत हो जाती है हमारी। जब जगते हैं दूसरे दिन हमारा एक नया जीवन होता है। हम 24 घंटे में एक मौत मर चुके होते हैं। बताओ तुम कहाँ होते हो उस समय? कुछ पता है? उस समय एक मौत हो जाती है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जैसे मरते समय ये हम जो मांग कर के मरें वो दूसरे जन्म लेते ही दूसरे जन्म में मिल जाता है, ऐसे ही जो डेली की मौत है, शाम को हम जो मांग करके सोएं वो यदि सच्चे विश्वास और श्रद्धा के साथ मांगा जाए तो दूसरे दिन दूसरा जन्म होता है, उसी में प्राप्त हो जाता है। क्या मांगा था? सती मरत हरि सनबर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुराग। अब संयोग देखिए, पहले ऐसे के यहाँ जन्म मिला था जो शंकर भगवान से द्वेष करता था दक्ष। अब ऐसे के यहाँ ऐसे का संग मिलने लगेगा। जरूरी नहीं है कि जीवन खत्म करने के बाद मिले। हर दिन मौत होती है, हर दिन जन्म होता है। बस इसी को जन्म और मरण मानते हुए हर दिन नया कुछ मांगो, हर दिन तुम्हें कुछ नया मिल जाएगा। क्योंकि सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है। सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, पर हम क्यों खाली हैं? क्योंकि हमारी उल्टी मटकिया है। मटकिया सीधी हो जाए, सन्मुख होए जीव मोए, जब ही नोई निवृत्त पात्र विश्वासा। विश्वास का पात्र यदि जो उल्टा कर रखा है हमने वो सीधा हो जाए। उल्टा कैसे है? संसार है नीचे की ओर, सदगुरु और परमात्मा है ऊपर की ओर। ऊर्ध्व मूल मध शाखा मस्वत्तम प्राहुरव्ययम। तो नीचे के लोगों पर विश्वास करना, विश्वास का उल्टा हो जाना है नीचे की ओर, और ऊपर के सदगुरु परमात्मा पर विश्वास का हो जाना, उनकी तरफ मुंह हो जाना है, उस पात्र का सीधा हो जाना है। बरसती हुई रहमत उसमें भर जाएगी। जिसका दामन हो जितना बड़ा उसको सौगात उतनी मिली है। जिसका दामन हो जितना बड़ा उसको सौगात उतनी मिली। तो ऐसे ही हमारे विश्वास का पात्र जितना बड़ा होगा, माल हो तो नहीं भर आवेगा बाबा है। अब एक गिलास हुआ तो नेक से मिलेगा, लोट है तो ज्यादा मिलेगा, और मटकी है तो और ज्यादा मिलेगा, और पूरा चपटा है तो और ज्यादा मिलेगा, और तुम ड्राम ले लो तो फिर तो बल्ले बल्ले है।
वहां भी परम भक्त मिली पार्वती को, मैना। हिमाचल भी परम भक्त भोले बाबा का। भगवान शिव का आसन कहाँ रहता है? हिमाचल के ही हृदय में, हिमालय की गोद में भोले बाबा रहते हैं, हृदय में बसते हैं। माता पिता भी ऐसे मिले और फिर जैसी नेक समझदारी आई सोई गुरु अपने आप चल करके आ गया। कौन? नारद जी महाराज। नारद जी ने गुरु मंत्र दिया और छोटे में ही गुरु मंत्र लेकर के जीवन आरंभ कर दिया। तपस्या शुरू, क्योंकि जहां छूटी थी रेलगाड़ी वहीं से चालू हो गई है, साधना वहीं से शुरू हो गई। आखिरकार बड़ी परीक्षाएं देनी पड़ी, लेकिन सब परीक्षाओं में सफलता प्राप्त हुई, क्योंकि अब की बार शंका नाम की चीज नहीं थी। अब की बार विश्वास था, अब की बार पक्की श्रद्धा थी, पक्का भाव था। वास्तव में जीवन में असफलताएं तब आती हैं जब कहीं शंकाएं बैठी होती हैं, और यदि जीवन में शंकाएं न हो तो असफलता हमारा बाल विवाह का नहीं कर सकती, रोक नहीं सकती।